बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ के सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्साहेब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा का गुणगान हो रहा है। बंदी छोड़ सत कबीर रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फरिंदा, और उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरबर पात हिलंदा। तो ये पूर्ण परमात्मा का जो गुणगान हो रहा है, ये मालिक की सत प्रेरणा से हो रहा है। बहुत ही ज़रूरत थी इस पिछली पीढ़ी में, क्योंकि हर वाणी का मर्म परमात्मा ने अपने सत्संग में बता दिया है। लेकिन फिर भी जो पुण्यात्माएं हैं तो उनको ये आत्मा में रचाने बसाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि ये वाणियाँ पूरी तरह से समझ में आएँ और हमारे रोम रोम में प्रफुल्लित हो सकें। तो पुण्यात्माओं, आज वीडियो करते हैं शुरू। बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा का इसमें दिल खोल के गुणगान किया गया है। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, राप्ती सेत सिंहासन लाऊं। तो पुण्यात्माओं, ये जो असुर निकंदर रमैणी हैं, इसमें सभी देवताओं की स्तुति है। जिस भी देवता का इसमें नाम आ जाता है तो पूर्ण परमात्मा भगत को उसके स्तर का लाभ देने का पूरा मालिक ने प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी ये भक्ति मार्ग में संचित हो सके और सुदृढ़ होकर अपने निज लोक सतलोक में जा सके। तो कहते हैं इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं। तो इन वाणियों को पढ़ने से इंद्र कुबेर और वरुण पूरी तरह से आपकी साधना में सहायक बनते हैं। अब यहाँ देखते हैं बंदी छोड़ने क्या लिखा है। राप्ती सेत सिंहासन लाऊं। राप्ती का अर्थ होता है हाथी और सेत का अर्थ होता है सफ़ेद। तो कहते हैं राप्ती सेत सिंहासन लाऊं। और इंद्र देवताओं का स्वामी है इंद्र। तो इस वाणी के माध्यम से 3 देवताओं का गुणगान किया है। इंद्र देवताओं का स्वामी जो स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता, और वरुण जल का देवता। तो कहते हैं इन तीनों लोगों को एक ही वाणी में प्रणाम कर किया गया है। एक ही वाणी के माध्यम से इनकी स्तुति गाई है। कहते हैं असुर निकंदर रमैणी में विश्व के सभी देवताओं तथा साधु संतों की स्तुति है। उसी आधार से यहाँ कुछ विशेष विभाग के प्रधान देवताओं की महिमा बताई गई है, स्तुति की है। जैसे गांव में विवाह के फेरे के समय औरतें इकट्ठी होकर गीत गाने गाती थीं दुल्हन का हौसला बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहती थीं, अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़े की लादूं लार, और आगलियाँ की तिल 400 और तेरी ल्याऊं 1000। तो इसमें क्या हो जाता था, वो अपनी सहेलियों के सामने खुश हो जाती थी। तो जो कहते हैं कि दूसरी जगह जाने का जो थोड़ा वो रहता था, वो खुशियों में बदल जाता था। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थीं, वे लगभग घर से बाहर की गांव की होती थीं, जो केवल गीत गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं था, परंतु कहने में कसर नहीं छोड़ती थीं। उससे कुछ लाभ नहीं था तो हानि भी नहीं थी। जो गीता गाती थी उनका भावार्थ एक काटड़ा दान करने का भी नहीं था, परंतु नियत तथा भावना ऊंची और अच्छी थी। यही भावना इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्रदेव का वाहन सफ़ेद हाथी है। क्या है? इंद्रदेव का हाथन सफ़ेद हाथी है। और इसके लिए कहा है कि मैं भगत आप इंद्र जी को पुकारता हूँ। देखो, तो एक ही वाणी में हमने क्या कर दिया है कि इंद्र भगवान को मैं पुकारता हूँ। आइए आपके लिए श्वेत हाथी लाऊंगा। आपके लिए क्या लाऊंगा? क्योंकि जो परमात्मा कहते हैं, जो भगवान जिससे प्रसन्न होता है उसको उसी प्रकार से आराधना की जा सकती है। पिछली वाणियों में हमने शंकर भगवान का दिल खोल के गुणगान किया है, क्योंकि जो जहाँ तक के स्वामी है, जहाँ तक की समर्थता है, तो इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा ने उसको वो स्थान देने का पूरा प्रयास किया है। और भगत को भी ये आदेश दिया है कि आप प्रशंसा कीजिए, नमस्कार कीजिए, गुणगान कीजिए, जहाँ तक का उनका स्तर है उस स्तर तक। तो यहाँ पर इंद्र भगवान का गुणगान किया गया है कि आपको बुलाया गया है, आप आइए, आपको श्वेत हाथी लाऊंगा, अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी को तथा वरुण जी को उन पर बैठा कर सम्मान करूंगा। बताओ, इससे ज़्यादा और देवताओं का क्या सम्मान हो सकता है कि एक भगत
अनुरोध कर रहा है कि हे इंद्र भगवान, आप आइए, आप सिंहासन पर बैठिए, मैं आपके लिए हाथी लाऊंगा, सफ़ेद हाथी हैं, आप उस पर भी सवारी करिए। हे वरुण देव, मैं आपको पुकारता हूँ। हे कुबेर भगवान, मैं आपको भी बिठा कर सम्मान करता हूँ। तो एक जो भगत होता है, जो वास्तव में मर्यादा पूर्वक भगत होता है, जिसमें आधी नहीं होती है, तो वो देवताओं का इतना सम्मान करता है, दिल खोल के सम्मान करता है। इन देवताओं की स्तुति करने से वे प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता कर देते हैं। तो जब एक वाणी का इतना फायदा है कि इंद्र, कुबेर और वरुण तीनों की हम लोगों को कृपा मिल जाती है, और जो लोग प्रयास करते हैं कि कभी हमें मौका मिले और कभी हम इन पर जाकर अपना कुछ कर सकें सहायता। कहते हैं कि जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का सीधा संबंधी होता है ना, तो उस ज़िले का डीएम भी सोचता है कि कभी हमें इस व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिले, तो कभी अगर ये मिलेगा ना अपने हिसाब से, तो हमारी प्रशंसा करेगा। तो इसी प्रकार से जब हम अपने पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ से मिलेंगे, तो ये देवता भी सोचते हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं कि देवता भी सोचते हैं कि एक बार हमें भी भगत का मौका मिले सेवा का। लेकिन हमें सेवा भी नहीं चाहिए, हम तो अपने परमात्मा की बढ़ाई वाणियों से जो परमात्मा हमारी आत्मा को सिंचित कर रहे हैं उसका फल चाहिए। क्योंकि जितने जल्दी हमारी भक्ति से हमारी आत्मा सुदृढ़ हो जाएगी, संचित हो जाएगी, संस्कारों से प्रफुल्लित हो जाएगी, भक्ति से हमारी ओतप्रोत हो जाएगी, तो कहते हैं शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर 5 शरीर और हैं। तो ये पर्दा कैसे हटेंगे? ये भक्ति से हटेंगे, क्योंकि बिना भक्ति के तो आप गहराई में जा ही नहीं सकते हैं। कहते हैं घंटा शंख सुनो धुन दोई और सहस्त्र कमलदल झिलमिल होई। तो आप विचार करो पुण्यात्माओं, क्या आप अभी इस स्थिति में हैं? कोई भगत स्थिति में है जिन्हें घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई देती है ध्यान लगाने पर, मंत्र जाप करने में? नहीं, अभी हम लोगों का वो स्तर नहीं है पुण्यात्माओं। लेकिन फिर भी हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे की कमी हमें जल्दी से दिख जाती है, अपनी कुछ दिखती नहीं है, तो निंदा पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो कहते हैं ये हमें सब छोड़नी पड़ेगी पुण्यात्माओं, बहुत जल्दी ही छोड़नी पड़ेगी। तो आइए आगे। इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोट की हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। देखो, तो यहाँ भी इंद्र दल बादल दरियाई, इंद्र दल बादल दरियाई और 96 कोट की हुई चढ़ाई। देखो, इंद्र का यहाँ ठाट बाट आपको समझ में आएगा कि कितना इंद्र के लोक में इनका कितना ठाट बाट है, कितनी इनकी प्रशंसा है, कितनी इनकी अपने देवताओं में रंगबाजी है, पूरी समझ में आ जाएगी। कहते हैं स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है। क्या है? जल विभाग है, उसमें 96 करोड़ मेघमालाएं हैं। कितनी हैं? जो इंद्र के राजा हैं इनके पास 96 करोड़ मेघमालाएं हैं। 96 करोड़, एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं। कितने बादल हैं? 1 करोड़ बादल हैं। अगर एक बादल भी छोड़ दिया जाए ना, तो पृथ्वी का पूरा जल स्तर पृथ्वी डूब जाए एक बादल से। एक बादल, तो ऐसी क्या है, एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं। अब पुण्यात्मा विचार कर लेना कि पृथ्वी का क्या स्तर है, और जो यहाँ पर पुण्यात्मा रहती हैं, जो बड़े अपने आप को आदमी समझते हैं, उनका क्या स्तर है। क्योंकि 96 करोड़ मेघमालाएं हैं इंद्र के भगवान के पास। कहते हैं संत ना होते पृथ्वी पर तो ये जल उठता संसार। ये तो पूर्ण परमात्मा कंट्रोल करके रखते हैं इन सभी देवी देवताओं को। तो कंट्रोल अगर इनको ना करें तो ये तो पता नहीं किस समय कौन सी मेघमाला छोड़ के कहाँ पृथ्वी को बहा के ले जाएं। तो कहते हैं कि 96 करोड़ मेघमालाएं हैं, और एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं, और एक बादल दरिया के समान हैं। और भगत की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुँचते हैं। अब बताओ, हमने एक केवल वाणी का पढ़ा और ये प्रसन्न होकर सूक्ष्म रूप से उस भगत के पास पहुंच जाते हैं। इसके पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ में पहुंचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उसके मोह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए भी इंद्र जी अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं। वे भी भक्त की सहायता करने
चढ़ते हैं अर्थात पहुँचते हैं। मेरे लिए भी आए थे। एक बार सतगुरु ने बंदी छोड़ ने एक प्रसंग सुनाया था कि गरीबदास जी महाराज के प्रत्यक्ष नज़ीर उन्होंने दिखाई थी कि इंद्र भगवान आए थे और किस हिसाब से वहाँ चुरानी में इनका वो हुआ था। तो ये परमात्मा थे, वो किसी भी देवी देवता को बुला सकते हैं। कहते हैं जब एक वाणी आई थी, जब जन्म हुआ था ना, तो शंकर भगवान आए थे। जब कबीर साहब का जन्म हुआ था तो शंकर भगवान को प्रेरणा करके बुलाए थे। तो ये पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज थे, ये कबीर साहब ही प्रकट हुए थे उस समय, और आज प्रकट हुए हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। एक ही शक्ति हैं, एक ही भगवान हैं, चाहे कबीर साहब हो, गरीबदास जी महाराज हो, चाहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हो। अब उदाहरण देखते हैं। एक समय गाँव छुनानी में जिला झज्जर के आसपास सूखा अकाल गिर गया था। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनय की और वर्षा हो गई। देखो, अब जिस सूक्ष्म रूप से देवता आए और एक बादल में कहीं ना कहीं से उन्होंने, इतना इन लोगों के पास शक्ति रहती है, इतना भगत के उसमें कर सकते हैं। चूँकि ये तो नहीं समझ सकते ये पूर्ण परमात्मा है, लेकिन भगत मान के ये सहायता जरूर करते हैं। संत गरीबदास जी के समय में वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक गलत परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल, भैंस, गाय, धन लूट ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धाड़ाए कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? धाड़ाए। वर्तमान जिला झज्जर में गांव छारा है, उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट ज़्यादा थे। वे छारा गांव के दलाल गोत्र वालों को धाड़ाए बनाकर लूट लेते थे तथा राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति अपने पड़ोसी गांव छुनानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। संत गरीबदास जी को एहसास हुआ कि दलालों के साथ गलत हो रहा है और राठियों के कर्म बिगड़ रहे हैं। आज दलालों का धन लूटकर खुश हो रहे हैं, अगले जन्म में इनके बैल भैंस बनकर पूरे करने पड़ेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि अब की बार जब राठियों की धाड़ाएँ आएँ, तुम भी लाठी जेली लेकर मुकाबला करना। छारा गांव वाले बोले, महाराज वे संख्या में अधिक हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब धाड़ाएँ किसी अन्य गोत्र चढ़ाई करती थी तो पहले तिथि बताई जाती थी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप अवश्य करना, आप लड़ना मत, खड़े रहना, वे आगे बढ़ जाएंगे, शेष मुझ पर छोड़ो। ऐसा ही किया गया। जिस दिन धाड़ाएँ आनी थी, गांव के व्यक्ति लाठी जैली लेकर सीमा पर खड़े हो गए। जिस रास्ते से राठियों ने आना था, जब दोनों आमने सामने हुए तो राठियों ने दलालों के पक्ष में अनगिनत सेना सहस्त्र खड़ी दिखाई दी और लगा कि सेना ने धावा बोल दिया है और उनकी ओर चल पड़ी है। जब सर्व राठी भाग खड़ी हुई तो देखो, यहाँ परमात्मा का रोल था, जिसकी सेना भी नहीं थी तो उसकी हजारों में संख्या में सेना दिखा दी, और ऐसे में क्या हुआ कि राठी भाग गए, अपने जूते, लाठी, चद्दर भी छोड़कर भाग गए। दलाल देखते ही रह गए कि हमने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा गांव वाले दलालों ने उनके जूते, जैली, लाठी, चद्दर उठा ली और अपने गांव ले आए। कई वर्षों तक जूते और चद्दर प्रयोग की, लाठी जैली भी काम में ली। गांव के वे व्यक्ति जो संत गरीबदास जी के पास गए थे, उन्होंने सारे गांव वालों को यह बात बताई। वे डरते डरते तैयार थे और सीमा पर भी भगाने को की तैयारी में थी। सर्व दलालों को विश्वास हुआ कि यह करिश्मा संत गरीबदास जी का किया हुआ है। उसके पश्चात राठी गोत्र वालों ने कभी दलालों को नहीं सताया। गांव छारा के सैकड़ों बड़े छोटे व्यक्ति गांव छुनानी में संत गरीबदास जी का धन्यवाद करने आए। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद वे
कभी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा, ऐसा ही होगा। आज तक दलालों और राठियों में आपसी भाईचारा कायम है। यह संत गरीबदास जी के आशीर्वाद का परिणाम है। कुछ दिनों के पश्चात दलाल गोत्र वाले कुछ व्यक्तियों को राठी गोत्र वाले वे व्यक्ति जिसे मिले जो उस दिन ढाड़ा में गए थे, उन्होंने कहा कि आप अब की बार तो दलालों ने सेना बुला रखी थी, सशस्त्र सेना का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो जान बचाकर भागे, आगे से कभी दलालों को लूटने नहीं जाएंगे। भगवान ने जीवन दान दिया है, नहीं तो एक भी जीवित नहीं बचता था। इस घटना के बाद पूरे छपरा गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी की शरण में चले गए। आज तक भी गांव छारा में संत गरीबदास जी की मान्यता पूजा चल रही है। वे छुरानी के मंदिर में पूर्णमासी की धौंक खाने जाते हैं। संत गरीबदास जी ने इस वाणी में यही महिमा गंधर्वों की बताई है कि मेरी अर्जी सुनकर आप पद्म गंधर्व सहायता के लिए चढ़ें, जो बड़े भाग वाले हैं, क्योंकि वे असहायों की सहायता करते हैं और पुण्य के भागी हैं। तो बताओ एक वाणी में कितना मर्म छिपा था कि गरीबदास जी महाराज ने खुद रक्षा की, सेना बढ़ा दी, सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पे दिखाई दी। तो ये भगवान ही कर सकते हैं, भगवान ने आकर किया है ये। अब यहाँ देखो, इंद्र दल बादल दरियाई, इंद्र दल बादल दरियाई और 96 कोट की हुई चढ़ाई। तो 96 कोट इनके पास मेघमाला है, इनकी चढ़ाई। और सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी और अनंत पदम गंधर्व भड़वागी। तो यहाँ हमने तीन देवताओं के साथ गंधर्वों को भी आमंत्रित कर दिया है कि गंधर्व देवता आपको भी प्रशंसा, आपका भी गुणगान करते हैं, आप भी हमारी रक्षा में आगे आएँ। क्योंकि इनको अपने स्तर पे बुलाना पड़ता है, इनको मनाना पड़ता है। तो ये पूर्ण परमात्मा की वाणी है, अलग से नहीं मनाना है इनको। इन्हीं वाणी के पढ़ने से ही ये सब मान जाते हैं, क्योंकि ये सिद्ध वाणी है, पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित और लिखित वाणियाँ हैं। तो इसका पूरा फल मिलता ही है। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच गया आगे। ये बहुत बड़ी वाणी थी, बहुत इसका मर्म है कि परमात्मा जो चाहे सो कर दे। किशन भंडारी चरे कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोरो फेरा। किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, कहते हैं एक समय गांव छुड़ानी में देखो नौ योगेश्वर वाला आ गया है कि किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोरो फेरा। एक समय गांव छुड़ानी में 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से आकर संत गरीबदास जी के खेत में उतरे थे। उनको किसी ने बताया कि गांव छुड़ानी में सिद्धि वाले महात्मा गरीबदास जी रहते हैं, विग्रस्त हैं, बाल बच्चेदार जाट किसान हैं। योगेश्वरों ने परीक्षा लेने की योजना बनाई और चले आए। शाम का समय था, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी चौदस की शाम को संत गरीबदास जी के पास संदेश भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए योगेश्वर आए हैं। पुण्यात्माओं, ये योगेश्वर वो हैं, इनकी आयु कितनी रहती है? इनकी आयु सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तक रहती है। ये सतयुग में परमात्मा इनको इनके कर्मों के आधार पर प्रकट करता है और सतयुग भर रहेंगे। सतयुग में जब चाहें जहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर त्रेता में रहेंगे, द्वापर में रहेंगे और कलयुग अष्ट में ये ख़त्म हो जाते हैं और सीधे लक 84 में जाते हैं, सीधे। तो जब ये गरीबदास जी महाराज के पास आए तो कहते हैं परमात्मा ने इनको खाना खिलाया, सब कुछ कराया और अपनी सिद्धि से इन्हें खुश कर दिया। तो ये खुश हो गए और दंडवत प्रणाम किया इन्होंने और कहा कि मालिक, हमारे पास तो ऐसी सिद्धि शक्ति है नहीं, अब हमारा क्या होगा। तो गरीबदास जी महाराज ने उस समय कहा था, क्योंकि परमात्मा थे, कि पुण्यात्मा अपना जीवन बर्बाद मत करो, पूर्ण साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन ये क्या है, कहते हैं मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। ये योगेश्वर भी अपने आप को ठाट बाट समझने लगे थे और इन्होंने कहा फिर देखेंगे। तो सतगुरु ने बताया कि फिर तो गदा बनेगा तो कुमार देखेगा। तो कहते हैं किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोरो फेरा। संकेत मिलते ही संत गरीबदास जी अपने 4-5 सेवकों के साथ योगेश्वरों के पास खेत में पहुँचे तथा प्रणाम करके दर्शन देने का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि दास के लिए क्या आदेश है। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, कल सुबह चर्चा करेंगे।
संत गरीबदास जी ने कहा कि आप तो ज्ञान से भरपूर हैं, आपके साथ ज्ञान चर्चा करना तो सूर्य के सामने दीपक जलाने मात्र है। देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ परमात्मा अपने आप को आधीन दिखाते हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, करने वाला तो वो भगवान है, जबकि पूर्ण परमात्मा स्वयं थे। लेकिन फिर भी वो प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? योगेश्वरों की। आपके साथ ज्ञान चर्चा करने से तो सूर्य के समान दीपक जलाने मात्र है, फिर भी जो आपका आदेश है वैसा ही होगा। आप बताएं कि आप खाना स्वयं बनाकर खाओगे या घर से बनाकर लाऊं? योगेश्वरों ने कहा कि हम शाम का खाना नहीं खाते, केवल दिन में एक बार सुबह खाते हैं और स्वयं बनाते हैं। आप सुबह सूखा आटा, चावल, घी, दूध आदि भिजवा देना। संत गरीबदास जी ने उनके आसन लगवाए, कूड़ा घड़ा पानी का भरकर रखवा दिया और गांव लौट आए। सुबह वक्त से संत गरीबदास जी अपने कई सेवकों के साथ खाने का सामान लेकर उपस्थित हुई। योगेश्वरों ने खाना तैयार किया और पंक्ति में बैठकर थाली अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता आ गए और पंक्ति बनाकर खाने की स्थिति में बैठ गए। बताओ, तो गरीबदास जी महाराज 9 योगेश्वरों ने तो परीक्षा ली ही थी, साथ में 9 योगेश्वरों के आह्वान पर 33 करोड़ देवता और आ गए कि अब इसकी कायदे से परीक्षा लेते हैं भगत की। तो गरीबदास जी महाराज के समय में जिन 33 करोड़ देवता सूक्ष्म रूप से और पंक्ति में आके बैठ गए। यह पहले से बनाई सुनियोजित योजना थी। कारण था कि संत गरीबदास जी श्री ब्रह्मा विष्णु श्री शिव की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप में बताते ही हैं, परंतु समर्थ शक्ति इनसे ऊपर अन्य है। वह कबीर परमेश्वर हैं जो काशी में जुलाहे के रूप में 120 वर्ष तक सन 1398 से 1518 तक प्रकट रहे थे। तो ये बताते थे। तो ये क्या करते हैं, योगेश्वर हों चाहे 33 करोड़ देवता हों, ये भी अंदर से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति मानते नहीं है। तो इन्हें भी दुख होता है अगर कोई कहता है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो इन्हें महान दुख होता है, महान दुख। तो उसको नीचा तक एक सत्संग में बंदी छोड़ ने समझाया है कि जब तुम इस भक्ति मार्ग में चलोगे तो ये तुम्हारे सब पीछे पड़ जाएंगे, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हमारी रोशनी हमारा प्रकाश अलग दिखेगा, कोई तुम्हारे परेशान नहीं करेगा, कोई आ नहीं सकता तुम्हारे मार्ग में। तो आज तो हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। तो ये चीज़ें परमात्मा ने इसलिए वाणियों के माध्यम से हमें दी हैं कि ये सब प्रसन्न रह सकें, ये अपने अपने स्तर के मालिक साहब कि हम केवल आराधना कर सकें, इनका गुणगान इनके स्तर पर कर सकें। तो कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया ये काशी में कबीर हुआ। तो ये पूरी बातें बताईं। तो जब सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि पहले इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। बताओ, ऐसे ज्ञानी थे जो 9 योगेश्वर। क्या बोले कि मैं तेरे को और तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। बताओ क्या बिगाड़ा था भगत गरीबदास जी महाराज ने? कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, लेकिन इनकी कहते हैं जे ज्ञान के बिल्कुल निपंच खोखले हैं जी, चाहे 9 योगेश्वर हों चाहे इनकी सहायता करने वाले जो भी पंक्ति में बैठ गए थे वो हों, इनके पास कुछ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इन्हें अपना जीवन दिखाई देता है उस हाथी की तरह जो अपने आप को जंगल में चिंगाड़ता है। इन्हें पूरा दिखाई देता है कि 4 युगों तक तो हमारी रंगबाजी और सीधे नेक्स्ट जीवन में गधे बनेंगे लक 84 में। तो ऐप भी जी ऐसे ही करते हैं। इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, वो भगत को दुख देने के लिए किए जाते हैं कि जिससे इनके कर्म फूटें, और कर्म फूटते फूटते ये बिल्कुल किसी काम की नहीं रहती ये जीव असंख्य जन्म तक भी मनुष्य जीवन बनने के अधिकारी नहीं रहते, इतने कर्म फोड़ लेते हैं। तो कहते हैं सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। इतना कहते हैं इनके पास वो है मान राज तजना सहज है, सहज त्रिया का में ये मान बड़ाई ईर्षा, ये देवता मान बड़ाई में डूबे हैं, दुर्लभ तजना ये इनसे नहीं छूटता।
तो संत गरीबदास जी ने कहा, हे महापुरुषों, आपके श्री मुख से गांव नष्ट करने की बात शोभा नहीं देती। महात्मा तो गांव बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। फिर भी यदि आप गांव छुड़ाने को भस्म करने की बात कहते हैं तो सुनो, आप तो गांव छुड़ाने का घास भी भस्म नहीं कर सकोगे। पहले अतिथियों को भोजन कराता हूँ। यह कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर साहब को प्रणाम किया। देखो यहाँ दो लीला दिखाई है, जबकि स्वयं परमात्मा थे। जैसे कबीर ने जब भंडारा दिया था काशी में, तो वहाँ भी केशव और परमात्मा एक ही थे, यहाँ भी एक ही थे। याद किया, फिर अपने सेवक घासीदास के कमर पर हाथ मारा। इनका प्रिय सेवक था घासीदास, और कहा, एक थाली में बचा हुआ भोजन डाल दें जो योगेश्वरों ने बनाया था। भोजन योगेश्वरों ने अपनी थाली में डाल दिया था तथा शेष को कहा था कि हे गरीबदास जी, आप अपनी थाली में डालकर हमारे साथ अलग बैठकर खाओ। संत गरीबदास जी ने कहा कि पहले आप खाओ, आप हमारे अतिथि हैं, मैं बाद में डालकर खा लूँगा। उस अपने भाग की थाली के ऊपर अपनी स्वच्छ चद्दर डाल दी और घासीदास से कहा कि भंडारा लंगर शुरू करो। घासीदास चद्दर के नीचे से हाथ से थाली निकालते, वह थाली अपने आप उड़कर पंक्ति में बैठे देवताओं के आगे रखी जाए। तो देखो, ये समर्थी की समर्थता थी उस समय जब गरीबदास जी आए थे। एकदम हजारों थालियां निकलें और देवताओं के आगे भोजन से भरी रखी जाएं। घासीदास जी को संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दे दिया था। वह तो चद्दर के नीचे हाथ डाले बैठा था। सारा कार्य संत गरीबदास जी की दया से हो रहा था, क्योंकि परमात्मा का काम कोई अधूरा रहेगा क्या। सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया। 9 योगेश्वर तो कभी संत गरीबदास जी को देख रहे थे, कभी थालियों की उड़ान देख रहे थे। संत गरीबदास जी ने कहा, महात्मा जी और क्या चाहिए। तब उनका स्वप्न सा टूटा। भोजन खाने लगे। सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी हुई थी। सर्व देवता संत गरीबदास जी को धन्यवाद आशीर्वाद देकर चले गए। 9 योगेश्वर भी कुछ देर चर्चा करके आकाश मार्ग से चले गए तथा कहा कि जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक सिद्धि वाले हो। इस विषय में कहा है कि कृष्ण अर्थात विष्णु जी के जो 9 भंडारी कुबेर जी थे, मेरी सहायता के लिए छुड़ानी में दिल्ली मंडल में दोबारा आए हैं। पहले भी कई बार हमारी सहायता की थी। तो कहते हैं कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा। तो ये इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर भगत आधीन हो तो ऊपर के मार्ग से जो देवता आते हैं वो सहायता करते हैं। तो यहाँ हम लोगों के लिए आधीन रहने के लिए कहा गया है कि पुण्यात्माओं, परमात्मा पे ही पूरा निर्भर रहोगे तो कुबेर आएंगे आपको व्यवस्था बनाने के लिए। कुबेर भंडारी भावार्थ है कि उधार 1-1.5 वर्ष का लड़का दीवार के साथ कोने में खड़े मूसल को काष्ठ का डंडा जो गोलाकार 1.5 फुट परिधि वाला 6 फुट लंबा जो बाजरा कूटने के काम लिया जाता है को उठाने की कोशिश करने लगा। दादाजी ने देखा कि और शीघ्रता के साथ जाकर लड़का को गोद में उठा लिया, कहीं मूसल उसके ऊपर ना गिर जाए। परंतु लड़का रोने लगा कि मूसल उठाने की जिद करने लगा। दादाजी ने लड़के को मूसल के पास छोड़ दिया और लड़के ने दोनों हाथों से मूसल पकड़ा और उठाना चाहा। दादाजी ने मूसल को ऊपर से पकड़कर उठा दिया। लड़का सोच रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है। दादाजी यह भी कह रहा था कि देखो मेरे पोते ने मूसल उठा लिया है। जिस कारण से वो लड़का भी अपनी महिमा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी बुद्धि से तो पक्का मान रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है, परंतु वास्तविकता तो इससे हट कर थी। यही इन देवी देवताओं की होती है। करता सारा काम पूर्ण परमात्मा कबीर है, लेकिन इनको लगता है कि ये हम कर रहे हैं। तो यही उदाहरण यहाँ समझना चाहिए कि कर तो स्वयं परमेश्वर कबीर जी रहे थे, संत गरीबदास जी भी समझते थे, परंतु यहाँ पर तो सारा देव समूह श्री ब्रह्मा श्री शिव जी की महिमा जानने वाला था। इसलिए कहा गया कि यह कार्य श्री विष्णु जी की कृपा से कुबेर भंडारी ने कहे। चढ़े कुबेर भंडारी वे भी उस लड़की की तरह मानते हैं कि हम ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं, परंतु करने वाले का प्रमाण तो गीता के 15 के 18 श्लोक 17 में कहा गया 15 के
कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष को परमात्मा कोई और है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 के ही 16 में कहे कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है। गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में ही कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा यदि उदाहरते या त लोक त सर्व है। तो वो परमात्मा जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है वो है कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा। तो उसी परमात्मा का हम लोग गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया है। तो देखो कितना एक एक वाणी का मर्म है ये, इसको समझना बहुत इसलिए ज़रूरी था कि ये बंदी छोड़ की जो वाणी है वो क्लियर हो जाए। तो ये क्लियर करने के लिए इतना सारा ये विस्तार किया गया है। किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल भौरो फेरा। अब दिल्ली मंडल में परमात्मा ने अपना अड्डा जमा रखा है। तो किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, जहाँ जो छुटानी में, और दिल्ली मंडल भौरो फेरा। तो दिल्ली मंडल में एक बार एक सत्संग में कहा गया है कि जो लास्ट में जो भंडारा होना है, कहते हैं कि जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, उन्होंने बताया कि एक विश्व का भंडारा रह गया है। वो पिछली पीढ़ी में अभी जो आए, उन्होंने कहा कि आने वाला जो भगवान है जो 20 साल का हो गया था, तो वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा भंडारा करने वाला है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के दिशा निर्देश में विश्व का सबसे बड़ा भंडारा आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समर्थ है। समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। तो ये मालिक का गुणगान हो रहा था और अच्छा वीडियो बना, क्योंकि इसमें समर्थ की समर्था झलकती है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे और नेक्स्ट वाणी नेक्स्ट वीडियो में होगी, क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा विस्तार में ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसमें मर्म बहुत था। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।